नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह कहानी है एक ऐसे बदमाश की, ऐसे अपराधी की जो 30 से 35 साल तक पुलिस से फरार रहा, जिससे पूरा पूर्वांचल थर-थर कांपता था। जो आज के डॉन है अतीक अहमद, वो भी इसके सामने जाने से कतराते थे। लेकिन इनको पकड़ा गया आईपीएस अनिरुद्ध सिंह के द्वारा। आईपीएस अनिरुद्ध सिंह, जिसको हम जानते हैं, जो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं और फायर ब्रांड पुलिस ऑफिसर है, उनके द्वारा इनको पकड़ा गया। और इनको पकड़ना भी एक फिल्म की तरह ही था। आज हम जानते हैं इस केस के बारे में कि कैसे इनको पकड़ा गया। प्रयागराज के रहने वाले छोटे उर्फ छोटक, जिनका एक टाइम में संगम नगरी में पूरा आतंक चलता था। बड़े बड़े बदमाश इनके सामने नतमस्तक रहते थे। हाथ में कट्टा लेकर चलना ये अपनी शान समझते थे। ऐसे बदमाश की ये कहानी है। जैसे जैसे बदमाश बड़ा होता जाता है तो उसकी केस फाइल भी मोटी होती चली जाती है। लेकिन कभी ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, जिसकी वजह से पुलिस के रिकॉर्ड में इसकी कोई फोटो वगैरह भी नहीं थी। कोई रियल नेम भी नहीं था कि असली नाम इसका क्या है। सब इसको छोटे के नाम से ही जानते थे। और दो जघन्य अपराध इस पे दर्ज थे। एक तो निर्मम हत्या का और एक इसने अपनी भाभी के ऊपर तेजाब फेंक दिया था उसका। अपनी भाभी पे तेजाब फेंकने के कुछ दिनों के बाद ही ये गुमशुदा हो गया। तो पुलिस ने भी इसको ढूंढना छोड़ दिया। जब उनके पास कोई ऐसा, वही बात ना, ऊपर से दबाव नहीं आता है तो कोई इतना नहीं हैंडल करता है कि हाँ इतना बड़ा केस हो गया है या किसी ने तेजाब डाल दिया है। जब तक मीडिया में नहीं आएगा ऐसे तो कितने लोगों पे तेजाब डलता है, कितनों पे कार्रवाई होती है। वही सेम काम इनके साथ भी हुआ। जब तक कुछ चीजें नहीं हुई, तब तक ऊपर से अगर दबाव नहीं आया, तब तक इसको ढूंढने की कोई कवायद नहीं हुई। एक केस था इनका जो कोर्ट में चल रहा था। तो कोर्ट ने पुलिस को बोला कि उसको पेश किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद जो पुलिस वाले, अब पुलिस ने तो ढूंढना छोड़ रखा था। 30-35 साल हो गए थे ढूंढे। अब वो कहाँ पे ढूंढते? उनका नाम नहीं, पता नहीं, कुछ भी नहीं था, फोटो नहीं, कुछ भी नहीं था पुलिस के पास। जब कोर्ट का आदेश हो गया तो पुलिस को भी लगा कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पेश करना ही पड़ेगा। तो फिर इस केस का जो जिम्मेवारी सौंपेगी अनिरुद्ध सिंह पर, एक केस की जिम्मेवारी सौंपी गई। पहले इनको यूपी में इलाहाबाद के आसपास ढूंढा गया, ये नहीं मिले। 30-35 साल हो गए थे तो अभी उम्र भी इनकी ज्यादा हो गई थी। तो उम्र के जो इनके साथ काम करने वाले थे, कुछ लोग एक्सपायर हो गए थे, कुछ थे जो उम्र दराज हो गए थे अभी। तो जब उनसे पता किया गया तो एक से पता किया कि वो मुंबई चला गया था उस टाइम पे। तो उसको मुंबई में गए, मुंबई में ढूंढा गया, मुंबई में पता किया गया। तो पुलिस से पता किया गया कि ऐसा एक आदमी था, नाम तो वहां पे जाके उसने चेंज कर दिया था, कि ऐसा ऐसा एक आदमी था जो हमें मुखबरी का काम करता था मुंबई पुलिस के लिए। और वो पूर्वांचल के जो शातिर बदमाश थे, उनकी मुखबरी का काम वो मुंबई पुलिस के लिए करता था। तो वहां पे उसको ढूंढा गया, पुलिस के हाथ वहां पे भी कुछ नहीं लगा। फिर पुलिस ने इनके रिश्तेदारों को ढूंढना स्टार्ट किया। तो इनकी एक छोटी बहन थी, छोटे की, जिसको वो पैसे भेजता था। कुछ कुछ इन्होंने बैंक के खाते खंगाले पुलिस वालों ने, तो उनको पता चला कि मुंबई से कुछ ट्रांजैक्शन हुई है जो उनके पास पैसे आए हैं। तो जब वहां पे पता किया गया तो वो 1-1.5 साल की बात हो गई थी उसको पैसे आए। तो तब फिर उसको वहां पे पता किया गया, वो कुछ नहीं हो पाया उनका। तो वापस फिर बेरंग लौट के आ गए। फिर उसके खाते पर नजर रखी गई, जो उसकी छोटी बहन थी, उनके बैंक खाते पर नजर रखी गई। तो थोड़े दिन बाद उनको 2-3 ट्रांजेक्शन फिर हुई। 6 महीने का, साल का गैप देकर पता चला कि ट्रांजैक्शन हो रही है। और वो ट्रांजैक्शन हो रही थी गुजरात से, सूरत से। जब वहां पे गए तो वहां पे पता चला कि बैंक के अलग अलग जगह से ट्रांजैक्शन हो रही है, सूरत के वहां से। तो वहां पे भी जब छानबीन की, पता किया, तो एक सुराग लगा कि वो कहीं मजार पे काम कर रहा है।
अब मज़ारे तो एक, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, किसी भी स्टेट में जाते हो, तो एक शहर में 4-5 मज़ारें तो हो ही जाती हैं। तो ऐसा ही सूरत में था, कई सारी मज़ारें थी, अब कहाँ पे ढूँढे उसको? तो वहाँ पे भी इंक्वायरी की, पता किया, कोई आदमी है, कोई ये है, तो नहीं पता चला। महीना भर वहाँ पे गुज़र गया। तो उसके बाद जब वो लौट रहे थे तब पता चला कि नहीं कुछ हो रहा है, नहीं मिल रहा है, ना फ़ोटो है, ना नाम है, कुछ भी नहीं है इनके पास, तो कैसे ढूँढेंगे? तो उसके बाद जो ये आईपीएस थे अनिरुद्ध सिंह, इनके दिमाग में एक आइडिया है कि अगर आप किसी आदमी को पीछे से जाके आवाज़ लगाते हो, उसका नाम बोलते हो, तो वो एक बार तो मुड़ के देखेगा ही पीछे। अगर आप बाई चांस कोई कहीं पे जा रहा है, आपको कोई आदमी मिल गया, वो आपको, वही आपने उसको नाम से पुकारा, तो एक बार मुड़ के देखता ही है, किसने मुझे पुकारा है। तो वही चीज़, वही एक प्लान था जो इन्होंने वहाँ पे एक्टिवेट किया और उसके सहारे ही ये चले। तो इन्होंने सब जितने भी मज़ारें थी, मस्जिदें थी, सब पे अपना आदमी लगा दिए और सबने यही टेक्निक के साथ काम किया। तो एक जगह उनको जब बोला कि छोटू इलाहाबाद, छोटे इलाहाबाद, छोटक इलाहाबाद, तो वहाँ से उसने मुड़ के देखा और मुड़ के देखा तो इन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। तो जब उसको अरेस्ट किया गया, हिरासत में लिया, तो उससे बात की गई, तो पता चला कि वही छोटे हैं। फिर उसको ट्रेन से लेकर इलाहाबाद लाया गया। तो इलाहाबाद उसको कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में पेश करके उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल भेजने के 1 महीने के बाद ही वो डिप्रेशन का शिकार हो गया और डिप्रेशन में आने के बाद 1 डेढ़ महीने के अंदर ही वो एक्सपायर हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। ये कहानी थी ऐसे कुख्यात बदमाश की जो 30 से 35 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा और 1 महीने के अंदर ही वो मर भी गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।